नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज इस देश का आम इंसान, इस देश का गरीब और इस देश का युवा एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। एक तरफ बड़े बड़े मंचों से ज्ञान बांटा जा रहा है, भाईचारे की कस्में खाई जा रही हैं, कहीं कहीं नफरत भी फैलाई जा रही है, और दूसरी तरफ जमीन पर आप देखिए नफरत का ऐसा नंगा नाच हो रहा है कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने ही पुरखों का गांव तक छोड़ना पड़ रहा है। अभी दिल्ली के अंदर मीडिया के सामने आरएसएस के एक बड़े नेता इंद्रेश कुमार जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। कहा कि जो राजनीतिक दल हिंदू और मुस्लिम समाज को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दिन जनता के हाथों बुरी तरीके से हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी में एक बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। लोग अब नफरत मिटाकर प्रेम के साथ जीना और साथ आगे बढ़ना सीख रहे हैं। इंद्रेश जी कहते हैं, जो पार्टी देश को तोड़ना चाहती है, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इंद्रेश जी, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, कानों में बहुत सुकून भी दे रही है। इस नफरत भरे माहौल में आप कह रहे हैं कि लोग साथ रहना सीख रहे हैं, लेकिन आज हमारे सोसाइटी की क्या हकीकत है कि लोग नफरत की आग के अंदर झुलस कर अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव अराला को देखिए। इस गांव में करीबन 20 मुस्लिम परिवार सालों से शांति से रह रहे थे, लेकिन अप्रैल 2026 में क्या हुआ? वहां के रहने वाले शौकत डांगे की मटन की दुकान पर रसोई के बर्तनों को लेकर एक मामूली सा झगड़ा हुआ। बर्तनों का झगड़ा दो सगे भाइयों के बीच में भी हो जाता है, दो घरों के अंदर हो जाता है, पड़ोसियों से भी हो जाता है, लेकिन यहाँ इस मामूली सी बात को नफरत का ऐसा रंग दिया गया कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आरोप है कि कुछ नफरती लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ इकट्ठा कर ली। लाठी, पत्थर और धारदार हथियारों से लैस इस भीड़ ने शौकत की दुकान को तोड़ डाला। चिल्लाया गया कि इन्हें मार डालो, ये तो पाकिस्तानी है। शौकत के भाई पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। बेचारे के हाथ की 4 नसें कट गई। आप बताइए कि बर्तनों के विवाद में कोई कैसे किसी को पाकिस्तानी कह सकता है? कैसे कोई किसी की जान लेने पे आमादा हो सकता है? क्या किस तरीके का आप सोचिए ये बिहेवियर है। आप देखिए कि जब हमला हो रहा था तो पीड़ित परिवार पुलिस को फोन पर फोन मिला रहा था, लेकिन पुलिस की गाड़ी को आने में पूरे 45 मिनट लग गए। और तमाशा देखिए, जब पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखने की बारी आई तो वहां के छोटे अफसर पीड़ितों को ही धमकाने लगे कि ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वही लिखो जो मैं बोल रहा हूं, किसी का नाम मत लो। और हद तो तब हो गई जब आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद इन लोगों ने सुधरने के बजाय गांव में डीजे बजाया, पटाखे फोड़े, खुलेआम इन मुस्लिम परिवारों को भगाने के लिए गंदे भद्दे नारे लगाए। जब पुलिस ही नफरत फैलाने वालों के साथ खड़ी हो जाएगी तो सोचिए एक डरा हुआ आम इंसान कहां जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? परेशान होकर डर के साए में जी रहे इन 20 परिवारों ने तय किया कि वो अपने पैतृक गांव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मतलब आप सोचिए, कोई अपने पूर्वजों का गांव छोड़कर जा रहा है, और मतलब कितनी पीढ़ियां उस गांव में उन लोगों की रही होंगी, और एक क्या जुड़ाव रहा होगा, और मतलब अपने बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक इन लोगों ने न जाने क्या कुछ देखा होगा, और अचानक से कुछ बदतमीज लोगों की वजह से ये लोग अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और सोचिए इंद्रेश कुमार जी जो ये बता रहे हैं कि अब नफरत कम हो रही है, कहां से नफरत कम हो रही है? और आप देखिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के अंदर ये 20 लोग जो अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो जा रहे हैं। आप क्या यही वो बात है जो आप कह रहे हैं कि लोग जो है साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, नफरत खत्म हो रही है? और ये सांगली का ही कोई अकेला मामला नहीं है। आप उत्तराखंड में आप देखिए क्या हुआ था। एक बूढ़े मुस्लिम दुकानदार को सिर्फ इसलिए दुकान बंद करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसकी दुकान का नाम बाबा था। और आप देखिए कि दीपक मोहम्मद जैसे लोग जिन्होंने उन बूढ़े दुकानदार की मदद करनी चाहिए, तो नफरत के ठेकेदारों ने उस दीपक के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, और न जाने कैसा कैसा तमाशा किया गया पिछले कुछ समय में आपने देखा। लेकिन आप देखिए कि इस देश के अंदर कैसे भलाई करने को भी गुनाह बना दिया जा रहा है। अब
देखिए कि अमेरिका की इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट आती है, वो क्या कहती है कि देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच यानी नफरती बयानों के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अकेले पिछले साल में 1300 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई जिनमें 98% मामलों में सिर्फ एक समुदाय को ही निशाना बनाया गया, और ये सब ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी के राज्य में हुआ। हालांकि सरकार कह रही है कि ये रिपोर्टें झूठी है, बड़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही हैं और देश में सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया चंगा चल रहा है। लेकिन आप मानिए ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरान जो है अपनी आंखें बंद करके बैठ गए हैं। लेकिन क्या अपनी आंखें बंद कर लेने से देश का सच बदल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर में ये नफरत फैलाई क्यों जा रही है? इसका जवाब भी बहुत सीधा है। आज हमारे देश में एक आम इंसान की जिंदगी नरक बन चुकी है। आप देखिए यूपी पुलिस की परीक्षा देने वाले बच्चे ट्रेनों के टॉयलेट्स में बैठकर छतों पर लटक कर पेपर देने जा रहे हैं। खिड़कियों में कैसे, आप देखिए मतलब खिड़कियों के जरिए ट्रेन के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कहती है हम तो मुफ्त की बसें चला रहे हैं, और आप देखिए ट्रेन में लोगों को सांस लेने तक की ढंग से जगह नहीं है, टॉयलेट सीट्स पर बैठकर जा रहे हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रसोई गैस का सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सुबह ही सुबह अपने उज्ज्वला योजना को लेकर खबर भी सुनी होगी कि किस तरीके से 12 सिलेंडर्स को घटाकर पहले 9 किया गया और अब उसे 4 सिलेंडर पर ला दिया गया है। और महंगाई और बेरोजगारी की मार से पहले ही गरीब परेशान था, और अब ऐसे में जिस तरीके से ये डबल मार एक आम इंसान, एक गरीब पर पड़ रही है, क्या ये असल मुद्दे नहीं है? क्या इस पर सरकार से जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? लेकिन इन तमाम चीजों को छेड़कर दूसरी चीजों को कैसे बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, आप वो देखिए। जब जनता इन सोचिए असली मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने वाली होती है तो ये नफरत के सौदागर अपनी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं, कभी खाने के नाम पर, कभी कपड़ों के नाम पर, कभी दुकान के नाम पर। हिंदू मुसलमान का ऐसा रायता फैलाया जाता है ताकि जनता आपस में लड़ती रहे, मर जाए और नेताओं की कुर्सी हमेशा के लिए सलामत रहे। इंद्रेश कुमार जी, आप जिन पार्टियों को हराने की चेतावनी दे रहे हैं उनका नाम खुलकर क्यों नहीं ले रहे? क्या आपकी ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो आपके ही पाले में बैठकर सुबह शाम नफरत के बीज बो रहे हैं? इस देश का युवा और गरीब अब आपकी शायद इन मीठी मीठी बातों के बहकावे में नहीं आएगा। जनता को शायद अब खोखले भाषणों पर भी भरोसा नहीं रहा। अब देखिए जमीन के क्या हालात हैं, न सुरक्षा है, न रोजगार है, और महंगाई वो तो इस तेजी से बढ़ रही है कि क्या ही कहा जाए। आखिर कब तक देश की थाली में रोटी के बजाय नफरत परोसी जाएगी और लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाकर इन बहकाने वाली चीजों पर लगातार लाया जाएगा? देखिए क्योंकि आप एक पैटर्न लगातार पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न बनता जा रहा है। जब जब कोई बड़ा मुद्दा आता है, कोई जरूरी मुद्दा आता है जिस पर बात होनी चाहिए, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कैसी नफरती भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कोई नेता कहीं जाकर बयान दे देता है, फिर उस पर बवाल होता है, बयानबाजी होती है, और ऐसे में जो असल मुद्दे होते हैं एकदम से अचानक से दब जाते हैं। आप देखिए देश के अंदर किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब चुनाव थे तब सरकार कह रही थी कि बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष जो है बेमतलब का हल्ला काटे हुए है, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही, ना किसी चीज के दाम बढ़ने वाले, और हमारे पास पेट्रोल डीजल का प्रॉपर स्टॉक है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, चुनाव खत्म होते ही देश की सरकार को आर्थिक संकट याद आ गया। पीएम नरेंद्र मोदी सामने आकर खुद देश के नाम संबोधन करते हैं, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, देश को सोना चांदी कम खरीदने के लिए कहते हैं। और आप देखिए दूसरी ओर हम देखते हैं कि किस तरीके से खुद पीएम मोदी विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं। उनके नेता मंत्रीगण कुछ दिन का दिखावा करते हैं कि देखिए हम पेट्रोल डीजल जो है वो बचा रहे हैं, मेट्रो से सफर करते हैं, कोई ई रिक्शा से सफर करता हुआ नजर आता है, कोई बस से सफर करता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या अब आपको हाल फिलहाल में ऐसी कोई तस्वीर नजर आई? जिस वक्त ये ऐलान किया गया उस वक्त तो बहुत से बड़े बड़े नेताओं की ऐसी तमाम तस्वीरें जो थी वो इंटरनेट पर तैर रही थी। लेकिन क्या अब आपने कहीं ऐसे नेता देखे जिनकी ये तस्वीरें सामने आ रही, जो वाकई में अभी भी उस बात को जो पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपील की थी अभी भी उनको मानते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये ढोंग जो है सिर्फ कुछ ही दिनों का रहता है? क्या सारे रूल रेगुलेशंस जो है वो आम जनता के लिए होते हैं? और आम इंसान जब अपने हक की बात करने लगे, अपने अधिकारों की बात करने लगे, तब आप उसको इन नफरत भरी बातों के अंदर उलझा दो ताकि वो पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम पर सवाल ना पूछ पाए, गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम पर सवाल ना पूछने पाए, महंगाई पर सवाल ना पूछने पाए, घटिया बद से बदतर होती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल पूछना भूल जाए, बद से बदतर होती हुई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछना भूल जाए। क्या आप ये चाहते हैं?
बहरहाल इस खबर पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।